हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजश्री और मेरे चैनल क्रोशे जेमिनी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्रोशे से तितली यानी कि बटरफ्लाई कैसे बनाते हैं ये दिखाऊंगी। ये एक बहुत ही सुंदर टेबल मैट पैटर्न है और हम इसका यूज़ सेंटर टेबल, ड्रेसिंग टेबल के साथ साथ वॉल हैंगिंग की तरह भी कर सकते हैं। हम इस बटरफ्लाई डिज़ाइन को अलग अलग कलर्स में भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस बटरफ्लाई पैटर्न में पाइनएप्पल स्टिच का यूज़ किया है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इस बटरफ्लाई को कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने 4 प्लाई में मैजेंटा कलर की वुल 100 ग्राम्स ली है। हम अपनी पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं। क्रोशे का 3.50 mm का हुक लिया है और कैंची ली है। तो चलिए शुरू करते हैं। बटरफ्लाई के लिए सबसे पहले हम मैजेंटा धागे से स्लिप नॉट बनाएंगे। अब हम 8 चेन बनाएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब इसके बाद हम ये जो पहली चेन है और ये 8वीं चेन है, इन्हें स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारी रिंग तैयार हो गई है। अब हम 3 चेन बनाएंगे। इस 3 चेन को हम पहला डबल क्रोशे स्टिच मानेंगे। अब यहाँ पर हमें इस फर्स्ट राउंड में टोटल 24 डबल क्रोशे स्टिच बनाने हैं। तो यहाँ पर ये दूसरा डबल क्रोशे, तीसरा डबल क्रोशे, मैंने 24 डबल क्रोशे स्टिच बना लिए हैं। अब यहाँ पर ये जो हमने पहले डबल क्रोशे के लिए 3 चेन बनाई है, तो हम इसके ऊपर की स्टिच के साथ स्लिप स्टिच करते हुए इस आखिरी स्टिच को जोड़ लेंगे, ये इस तरह से। सेकेंड राउंड के लिए हम सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोशे बन गया। अब हम 2 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर नीचे हम इस दूसरी स्टिच को स्किप करेंगे और तीसरी स्टिच में हम एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, ये इस तरह से। अब हम 2 चेन बनाएंगे, फिर से नीचे की एक स्टिच स्किप करेंगे और अगली स्टिच में हम एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। इस सेकेंड राउंड में हमें टोटल इस पैटर्न को 10 बार बनाना है। तो यहाँ पर इस तरह से हमारी टोटल 10 जालियाँ बन जाएंगी। अब फिर से 2 चेन, नीचे की एक स्टिच स्किप करेंगे और एक डबल क्रोशे, ये इस तरह से। तो अब मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने टोटल 10 जालियाँ बनने तक इस पैटर्न को बना लिया है। हमें पूरे राउंड में इस पैटर्न को नहीं बनाना है और यहाँ पर हमारी टोटल ये 10 जालियाँ बन गई हैं। अब हम टर्न करेंगे और सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे। तो ये 1 2 और ये 3। अब हम इसी स्टिच में एक और डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे और इस जाली को छोड़ देंगे। इसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब हम ये जो अगली जाली है, 2 चेन की स्पेस, इसमें 2 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। अब फिर 3 चेन, 1 2 3। अब फिर से अगली जाली में 2 डबल क्रोशे। इस तीसरे राउंड का यही पैटर्न है, इस तरह से। तो अब मैं इस राउंड को पूरा कर लेती हूँ। हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया है और इसमें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 जालियाँ बनी हैं। इसके पहले के राउंड में हमारे पास टोटल 10 जालियाँ बनी हैं, यहाँ पर हमारे पास 9 जालियाँ बनी हैं। फोर्थ राउंड के लिए सबसे पहले हम टर्न करेंगे। अब हम 3 चेन बनाएंगे। इस 3 चेन को हम पहले डबल क्रोशे के तौर पर नहीं गिनेंगे। अब इसके बाद ये जो 3 चेन की स्पेस है, इसमें हम शेल स्टिच बनाएंगे। तो शेल स्टिच के लिए हम 3 डबल क्रोशे, 3 चेन और 3 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। इस बटरफ्लाई पैटर्न में जब भी मैं शेल स्टिच बोलूँगी तो हमें 3 डबल क्रोशे, 3 चेन और 3 डबल क्रोशे स्टिच बनाने हैं। शेल स्टिच को हम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर मैं शेल स्टिच का एक वेरिएशन बना रही हूँ। तो ये 2 और ये तीसरा डबल क्रोशे, ये इस तरह से। अब इसके बाद हम ये जो अगली 3 चेन की स्पेस है, इसमें शेल स्टिच बनाएंगे। इस फोर्थ राउंड का यही पैटर्न है। मैंने इस फोर्थ राउंड को कंप्लीट कर लिया है
और इसमें मैंने हर 3 चेन की स्पेस में एक एक शेल स्टिच बनाया है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 शेल स्टिच। 5th राउंड के लिए हम टर्न करेंगे। अब हम 2 चेन बनाएंगे। इस 2 चेन को हम स्टिच के तौर पर नहीं गिनेंगे। इसके पहले के राउंड में हमने 3 चेन बनाई है, लेकिन यहाँ पर अब हम 2 चेन बनाएंगे। अब हम शेल स्टिच के ऊपर शेल स्टिच बनाएंगे। तो शेल स्टिच के लिए हम 3 डबल क्रोशे, 3 चेन और 3 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। इस पूरे पैटर्न में हम हमेशा राउंड शुरू करने के पहले 2 चेन बनाएंगे, लेकिन इसे स्टिच के तौर पर नहीं गिनेंगे। अब इसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे। इसके पहले के राउंड में हमने सिर्फ शेल स्टिच बनाया है। यहाँ पर हम हर शेल स्टिच के बीच में 3-3 चेन बनाएंगे। मैंने 5th राउंड को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर मैंने हर शेल स्टिच के बीच में 3-3 चेन बनाई है और यहाँ पर हमने टोटल 9 शेल स्टिच बनाए हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 शेल स्टिच। अब 6th राउंड के लिए हम टर्न करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम 2 चेन बनाएंगे। अब इसके बाद हम ये जो 3 चेन की स्पेस है, इसमें हम शेल स्टिच बनाएंगे। ये 2 और ये 3 हमारा शेल स्टिच बन गया है। अब यहाँ पर हम इस राउंड से पाइनएप्पल स्टिच की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे। अब हम ये जो अगली 3 चेन की स्पेस है, इसमें हम 11 ट्रेबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो ट्रेबल क्रोशे के लिए सबसे पहले हम धागे को 2 बार हुक पर लेंगे और ये जो 3 चेन की स्पेस है, इसमें हम ये इस तरह से 1 बार 2 बार और ये 3 बार धागे को हुक में से निकालेंगे और ट्रेबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। हमें टोटल 11 ट्रेबल क्रोशे इस 3 चेन की स्पेस में बनाने हैं। ट्रेबल क्रोशे स्टिच सीखने के लिए मैं ट्रेबल क्रोशे ट्यूटोरियल के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 ट्रेबल क्रोशे स्टिच कंप्लीट हो गए हैं। अब हम 3 चेन बनाएंगे। अब इसके बाद ये जो अगली शेल स्टिच है, इसके ऊपर हम शेल स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पर अब हम फिर से 3 डबल क्रोशे, 3 चेन और 3 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। और ये तीसरा डबल क्रोशे स्टिच। अब यहाँ पर हम फिर से 3 चेन बनाएंगे। अब इसके बाद ये जो अगली 3 चेन की स्पेस है, इसमें हमें 9 ट्रेबल क्रोशे स्टिच बनाने हैं। जैसा अभी हमने शुरुआत में 11 ट्रेबल क्रोशे बनाए हैं, वैसे यहाँ पर हमें 9 ट्रेबल क्रोशे स्टिच बनाने हैं। इस बटरफ्लाई डिज़ाइन में हम 4 पंख बना रहे हैं। 2 हम बड़े पंख बना रहे हैं और 2 हम छोटे पंख बना रहे हैं। 2 बड़े पंखों के लिए हम 11 ट्रेबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे और 2 छोटे पंखों के लिए हम 9 ट्रेबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। मैंने 9 ट्रेबल क्रोशे स्टिच कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम 3 चेन बनाएंगे। अब इसके बाद अगली शेल स्टिच के ऊपर हम शेल स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पर शेल स्टिच के लिए 3 डबल क्रोशे, 3 चेन और 3 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इस राउंड में 2 चेन बनाने के बाद शेल स्टिच बनाया है।
फिर हमने 11 ट्रेबल क्रोशे, फिर शेल स्टिच, फिर 9 ट्रेबल क्रोशे और फिर शेल स्टिच। अब हम यहाँ 9 ट्रेबल क्रोशे, शेल स्टिच, 11 ट्रेबल क्रोशे और शेल स्टिच बनाएंगे। मैंने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर हम बटरफ्लाई के पंखों को पाइनएप्पल स्टिच में बना रहे हैं। तो हम ये जो साइड के 2 पंख हैं इनमें 11 ट्रेबल क्रोशे बनाएंगे और नीचे के 2 पंखों में 9 ट्रेबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे और बीच में हम 3-3 चेन और 1-1 शेल स्टिच बनाएंगे। अब इसके बाद हम 7th राउंड के लिए सबसे पहले 2 चेन बनाएंगे और हम ये जो शेल स्टिच है इसके ऊपर शेल स्टिच बनाएंगे। मैंने शेल स्टिच बना लिया है। अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। अब इसके बाद हम ये जो हमने ट्रेबल क्रोशे स्टिच बनाया है तो पहले ट्रेबल क्रोशे की स्टिच में हम सिंगल क्रोशे से इस 3 की चेन को जोड़ लेंगे, ये इस तरह से। अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे और ट्रेबल क्रोशे की दूसरी स्टिच में हम सिंगल क्रोशे बनाते हुए इस 3 की चेन को जोड़ लेंगे, ये इस तरह से। अब फिर से 3 चेन बनाएंगे और अगली ट्रेबल क्रोशे स्टिच में हम इसे सिंगल क्रोशे बनाते हुए ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पर हम सभी 11 ट्रेबल क्रोशे स्टिच में इसी तरह से 3-3 चेन बनाएंगे और सिंगल क्रोशे से इसे ज्वाइन करेंगे। अब ये 3 चेन अगली ट्रेबल क्रोशे स्टिच में सिंगल क्रोशे से इसे ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस 3-3 चेन को सिंगल क्रोशे से हर स्टिच में ज्वाइन कर लिया है और इस तरह से हमारे पास टोटल ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 जालियाँ बनी हैं। इसके पहले के राउंड में हमारे पास टोटल 11 ट्रेबल क्रोशे हैं और इस राउंड में हमारे पास ये 10 जालियाँ हैं। अब हम 3 चेन बनाएंगे, ये इस तरह से। अब इसके बाद हम ये जो अगली शेल स्टिच है इसमें एक शेल स्टिच बनाएंगे। मैंने शेल स्टिच बना लिया है। अब हम 3 चेन बनाएंगे। अब इसके बाद ये जो हमारे पास 9 ट्रेबल क्रोशे हैं तो हम पहले ट्रेबल क्रोशे की स्टिच में इस 3 की चेन को सिंगल क्रोशे से जोड़ लेंगे। अब फिर से 3 चेन और अगली स्टिच में सिंगल क्रोशे से इसे जोड़ लेंगे। जैसा हमने ये 11 ट्रेबल क्रोशे के लिए बनाया है वैसा ही हम यहाँ पर भी बनाएंगे। यहाँ पर हमारे पास टोटल 9 ट्रेबल क्रोशे हैं तो इस राउंड में हमारे पास टोटल 3 चेन की 8 जालियाँ बनेंगी। अब फिर से हम 3 चेन बनाएंगे और अगली ट्रेबल क्रोशे में सिंगल क्रोशे से इसे ज्वाइन कर लेंगे, ये इस तरह से। तो यहाँ पर इस जाली को कंप्लीट करने के बाद हम 3 चेन बनाएंगे और इसके बाद शेल स्टिच बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर हम ये जो अगले 9 ट्रेबल क्रोशे हैं इनके ऊपर 8 जालियाँ बनाएंगे जैसा हमने यहाँ पर बनाया है। फिर हम 3 चेन, शेल स्टिच, फिर 3 चेन और फिर से हम 11 ट्रेबल क्रोशे के ऊपर 10 जालियाँ बनाएंगे, फिर 3 चेन और ये शेल स्टिच। तो इस तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। मैंने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर सबसे पहले हमने 2 चेन बनाकर शेल स्टिच बनाया, फिर 3 चेन। इसके बाद हमने ये जो 11 ट्रेबल क्रोशे हैं इनके ऊपर 10 जालियाँ बनाई हैं 3-3 चेन की। इसके बाद हमने फिर से 3 चेन और ये शेल स्टिच बनाया, फिर 3 चेन और हमने फिर 9 ट्रेबल क्रोशे के ऊपर हमने 8 जालियाँ बनाई हैं। फिर हमने 3 चेन बनाकर शेल स्टिच बनाया है, फिर हमने 3 चेन बनाकर इस 9 ट्रेबल क्रोशे के ऊपर 8 जालियाँ बनाई हैं, फिर शेल स्टिच, फिर हमने 11 ट्रेबल क्रोशे के ऊपर 10 जालियाँ और फिर से हमने शेल स्टिच बनाया है। अब इसके बाद का जो 8th राउंड है ये 7th राउंड का रिपीटिशन है। हम इसे 7th राउंड की तरह बनाएंगे। तो सबसे पहले 2 चेन बनाने के बाद हम शेल स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पर अब हमने ये 2 चेन बनाने के बाद शेल स्टिच बनाया, फिर 3 चेन बनाया है। अब हम इस 3 की चेन को, ये जो हमने इसके पहले के राउंड में 3 चेन की जाली बनाई है, इसमें हम सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करेंगे, ये इस तरह से। अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे और अगली 3 चेन की जाली में इसे सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करेंगे, फिर से 3 चेन और अगली 3 चेन की जाली में इसे सिंगल क्रोशे से हम ज्वाइन करेंगे। अब फिर से 3 चेन और ये अगली 3 चेन की जाली में सिंगल क्रोशे से हम इसे ज्वाइन करेंगे। इसके पहले के राउंड में हमारे पास टोटल 10 जालियाँ बनी हैं। अब इस राउंड में हमारे पास टोटल 9 जालियाँ बनेंगी, 1 जाली हमारी कम बनेगी।
तो अब ये 3 चेन और फिर से सिंगल क्रोशे से इसे हम ज्वाइन करेंगे, फिर से 3 चेन, सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करेंगे, 3 चेन, सिंगल क्रोशे से इसे ज्वाइन करेंगे और फिर से 3 चेन और सिंगल क्रोशे से इसे ज्वाइन करेंगे, ये इस तरह से। अब हम 3 चेन बनाएंगे और इसके बाद ये शेल स्टिच की जगह शेल स्टिच बनाएंगे और फिर से हम इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए 3-3 चेन की जालियाँ और शेल स्टिच को इस पूरे राउंड में बनाएंगे। तो अब मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने इस 8th राउंड को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर हमारे पास ये जो हमने बटरफ्लाई के पंखों के लिए पाइनएप्पल स्टिच बनाया है, तो इसमें ये जो दोनों साइड के पंख हैं, इनमें हमारे पास अब टोटल 9 जालियाँ बनी हैं और ये जो नीचे के 2 पंख हैं, इनमें हमारे पास ये टोटल 7 जालियाँ बनी हैं और बीच में हमने शेल स्टिच और 3-3 चेन बनाया है। तो यहाँ पर अब हमारे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ इस राउंड में सबसे पहले हम 2 चेन बनाएंगे और इसके बाद हम शेल स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पर अब हम इस शेल स्टिच को पूरा करेंगे, इसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे और इस 3 की चेन को, ये जो पहली जाली है, इसमें हम सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पर हमें ये जो पाइनएप्पल स्टिच है इसे कंप्लीट करना है। अब हम 3-3 चेन बनाते हुए इस पूरे पाइनएप्पल स्टिच के पैटर्न को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम 3 चेन बनाकर शेल स्टिच बनाएंगे। अब हम इस राउंड को यहीं तक बनाएंगे, आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि इस पैटर्न में हम ये जो 4 पंख हैं बटरफ्लाई के, इन्हें अब अलग अलग बनाएंगे। तो अब हम इस पहले पंख को कंप्लीट करेंगे, तो इसके लिए हम टर्न करेंगे और पहले इस पंख को कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद हम धागा जोड़ते हुए ये जो बाकी के 3 पंख हैं इन्हें भी कंप्लीट करेंगे। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले 2 चेन बनाएंगे और शेल स्टिच बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाकर इस पाइनएप्पल स्टिच के पैटर्न को कंप्लीट करेंगे जब तक कि हमारे पास ये 1 जाली नहीं बचती। अभी हमारे पास ये टोटल 9 जालियाँ हैं, तो हम अब 1 जाली बचे रहने तक इसी पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। शेल स्टिच, चेन, पाइनएप्पल स्टिच, चेन और शेल स्टिच। पाइनएप्पल स्टिच में हर राउंड में जालियाँ कम होती जाएंगी और पाइनएप्पल का शेप बनता जाएगा। यहाँ पर हम पाइनएप्पल के शेप को देख सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे लास्ट की जाली में हम 3 चेन को सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करेंगे। अब हम 3 चेन बनाएंगे और इसके बाद हम एक शेल स्टिच बनाएंगे। तो शेल स्टिच के लिए हम 3 डबल क्रोशे, 3 चेन और 3 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, इस तरह से। अब इसके बाद हम टर्न करेंगे, अब यहाँ पर हम ये 3 चेन की स्पेस तक 3 बार स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो ये 1, ये 2 और ये 3। अब हम ये जो 2 शेल स्टिच के 3 चेन की स्पेस है, इन्हें सिंगल क्रोशे से ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से ये जो बटरफ्लाई का पंख है ये कंप्लीट हो गया है। अब हम धागे को काट लेंगे और एक चेन बनाते हुए इसे बंद कर लेंगे, ये इस तरह से। तो यहाँ पर अब हमारा बटरफ्लाई का ये पहला पंख कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम इस दूसरे पंख को कंप्लीट करेंगे, फिर हम इस तीसरे पंख को कंप्लीट करेंगे और सबसे लास्ट में हम इस चौथे पंख को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये जो साइड के 2 पंख हैं ये बिल्कुल सेम हैं और नीचे के पंख हमारे बिल्कुल सेम हैं। तो अब हम इस दूसरे पंख को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हम अब दूसरे पंख के लिए धागा जोड़ेंगे। तो ये जो दूसरे पंख में हम ये देख सकते हैं कि हमने ये जो शेल स्टिच बनाया है, यहाँ तक हमारा शेल स्टिच कंप्लीट है। अब हम ये जो शेल स्टिच है ऊपर का, इसमें हम धागे को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर अब हम ये इस स्टिच में धागे को जोड़ लेंगे।
अब हम 3 चेन बनाएंगे। इसके बाद हम ये जो नीचे की स्पेस है इसमें हम 3 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो ये 1 2 और ये 3, इस तरह से। यहाँ पर एक शेल स्टिच ये राइट साइड की तरफ जा रही है और एक शेल स्टिच ये दूसरे पंख के लिए लेफ्ट साइड की तरफ जाएगी। अब हम 3 चेन बनाएंगे और ये जो नॉट डबल क्रोशे का पंख है इसमें हम सिंगल क्रोशे से इसे ज्वाइन कर लेंगे, ये इस तरह से। अब इसके बाद का पैटर्न बिल्कुल सेम है। अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे और हर जाली में सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करेंगे। 3 चेन बनाएंगे और फिर से अगली जाली में सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करेंगे। इस पैटर्न में हम हर पंख के लिए पाइनएप्पल स्टिच बना रहे हैं, तो हम हर पंख को अलग अलग बनाएंगे। तो यहाँ पर अब हम ये अब 3 चेन बनाएंगे और शेल स्टिच की जगह शेल स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पर इस पहले पंख को बनाने के बाद ये जो दूसरा पंख है 2 शेल स्टिच के बीच में, अब हम इसे बनाएंगे। हम हर पंख को अलग अलग बनाएंगे। अब यहाँ पर हम टर्न करेंगे। अब इसके बाद हम सबसे पहले 2 चेन बनाएंगे, फिर हम शेल स्टिच बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे और फिर से हम इस दूसरे पंख को कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद हम फिर से 3 चेन बनाकर यहाँ पर शेल स्टिच बनाएंगे। फिर इसके बाद हम फिर से टर्न करके इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे और एक जाली बचे रहने तक हम इस पंख को कंप्लीट करेंगे। अब हमने यहाँ पर इस पहले पंख को कंप्लीट कर लिया है, दूसरे पंख को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। दूसरे पंख के लिए हमने यहाँ पर धागा जोड़ा था। अब यहाँ पर हम सबसे लास्ट में इस एक जाली के कंप्लीट होने के बाद टर्न करेंगे और हम अब 3 चेन की स्पेस तक स्लिप स्टिच बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें दोनों शेल स्टिच को अब ज्वाइन करना है। तो अब हम ये जो दोनों शेल स्टिच हैं, तो ये 3 चेन की स्पेस में सिंगल क्रोशे से इन दोनों शेल स्टिच को जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर हम इस पंख में लटकन बनाएंगे। इस बटरफ्लाई पैटर्न में ये जो नीचे की तरफ 2 पंख हैं, हमने 9 ट्रिपल क्रोशे स्टिच बनाए हैं। हम इन्हीं पंखों में लटकन बनाएंगे। यहाँ पर हम ये जो 11 ट्रिपल क्रोशे के 2 पंख हैं इनमें लटकन नहीं बनाएंगे। तो लटकन के लिए सबसे पहले हम 5 चेन बनाएंगे। अब हम पीको स्टिच बनाएंगे। तो पीको के लिए हम 3 बार चेन बनाएंगे। अब हम ये जो पहली चेन है और ये जो तीसरी चेन है इन्हें स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे, तो ये पीको स्टिच बन गया। अब हम इसी तरीके से 3 चेन बनाकर पहली और तीसरी चेन को ज्वाइन कर लेंगे, तो ये दूसरा पीको बन गया। अब हम फिर से पहली और तीसरी चेन को स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पर ये हमारा तीसरा पीको स्टिच बन गया। अब हम 5 चेन बनाएंगे और ये जो 5 की चेन है इसे ये नीचे की सिंगल क्रोशे की जो स्टिच है इसमें हम स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे, ये इस तरह से। तो यहाँ पर ये हमारा लटकन तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम धागे को काट लेंगे और एक चेन बनाते हुए इसे बंद कर लेंगे। तो अब हमारा ये दूसरा पंख कंप्लीट हो गया है और हमारा लटकन बहुत अच्छा बना है। हम लटकन की जगह पॉम-पॉम भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमने 1 और 2 पंख बनाए हैं और इस दूसरे पंख में हमने लटकन बनाया है। हम इसी तरह से इस तीसरे पंख में भी लटकन लगाएंगे और ये जो चौथा पंख है इसे हम पहले पंख की तरह बनाएंगे। अब हम इस तीसरे पंख के लिए भी धागे को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर इस स्टिच में हम धागे को ज्वाइन करेंगे और इस तीसरे पंख को कंप्लीट करेंगे।
जैसा हमने इस दूसरे पंख को बनाया है, हम इस तीसरे पंख में लटकन भी बनाएंगे और इसके बाद हम इस चौथे पंख को कंप्लीट करेंगे और फिर सबसे लास्ट में हम ये शेल स्टिच बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये बटरफ्लाई का पैटर्न पूरा हो जाएगा। मैंने इस बटरफ्लाई के चारों पंखों को बना लिया है और नीचे के 2 पंखों में ये लटकन को भी बना लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक एंटीना बनाया है। अब हम देखेंगे कि दूसरे एंटीना को कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर अब हम, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं, हम धागे को जॉइन करेंगे सेंटर में। अब इसके बाद हम टोटल 25 चेन बनाएंगे। तो ये 1 2 3 4 मैंने 25 चेन बना ली हैं। अब हम यहाँ पर, जैसा हमने इस पहले एंटीना को शेल स्टिच के साथ जॉइन किया है, हम इसी तरह से इस दूसरे एंटीना को भी शेल स्टिच के साथ स्लिप स्टिच बनाते हुए जोड़ लेंगे, ये इस तरह से। अब हम धागे को काट लेंगे और एक चेन बनाते हुए इसे बंद कर लेंगे। अब हम ये जो बचे हुए धागे हैं, इन्हें अंदर की तरफ सिल लेंगे। हमारा पाइनएप्पल बटरफ्लाई पैटर्न तैयार है। ये बहुत सुंदर दिख रहा है। यहाँ पर मैंने 2 एंटीना बनाए हैं और 2 लटकन बनाए हैं। हम इन दोनों को स्किप भी कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही में नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए।